आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नेम है कल्पतरु। कल्प मीन्स कल्पना, यानी अपना जो मनोरथ होता है, कोई भी हम इमेज करते हैं। तरु मीन्स पेड़, जो हमारे मनोरथ को पूर्ण कर देता है, उस वृक्ष को कहते हैं हम कल्पतरु। तो कल्पतरु नाम का एक वृक्ष है, इसके ऊपर एक स्टोरी है। तो स्टोरी हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्रस्तुतो अयम पाठः वेताल पंचविंशति। प्रस्तुत यह पाठ वेताल पंचविंशति इस प्रसिद्ध कथा संग्रह से संपादन किया गया है। अत्र मनोरंजक घटना भी, यहाँ पर मनोरंजक घटनाएं, विस्मयकारी घटना भी, और जो आश्चर्यजनक जो घटनाएं होती है तो और जीवन मूल्यों का निरूपण है यहाँ पर किया गया है। अस्याम कथायाम, इस कहानी में, कथा में पूर्व कालतः, पहले समय में ही स्वगृह उद्याने, अपने घर के बगीचे में स्थित कल्प वृक्ष के द्वारा जीमूतवाहन ने लौकिक पदार्थों की याचना नहीं की, यानी लौकिक पदार्थों को गौर से नहीं मांगा उस पेड़ से। अपितु सह सांसारिक प्राणिना, अपितु उसने सांसारिक प्राणियों के दुखानी अपकरणाय, दुखों को दूर करने के लिए वर याचना की। यतो ही लोकभाग्या, क्योंकि, यतो ही का मीन क्या होता है, क्योंकि लोकभाग्या, लोक यानी संसार में जो जीवन है, जो भोग है, भौतिक पदार्थ है, जल तरंगे है, अनित्या संति, ये तो विनाशशील है। अनित्या का मतलब क्या होता है, विनाशशील है। अस्मिन् संसारे केवलम परोपकार एव, इस संसार में केवल परोपकार ही सर्वोत्कृष्ट, सर्व प्लस उत्कृष्ट यानी सबसे ऊंचा, यानी सबसे अच्छा और चिर स्थायी तत्व है। यस तो स्टोरी स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पैराग्राफ है, अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि है नगेंद्र। अस्ति मीन्स क्या होता है, हिमवान मतलब हिमालय नाम का, सर्वरत्न भूमि का, नगेंद्र, नग प्लस इंद्र, नग मीन्स क्या होता है, पर्वत। तो नगेंद्र यानी एक पर्वत है। तस्य सानो ऊपरी, तस्य यानी उसके, सानो का अर्थ होता है चोटी, शिखर होता है ना पर्वत की चोटी। ऊपरी मीन्स ऊपर, पर्वत के शिखर के ऊपर। विभाति का अर्थ होता है शोभा देता है। कंचनपुर नाम नगरम, कंचनपुर नाम का नगर शोभा दे रहा है। तत्र जीमूत केतु है, वहाँ पर जीमूत केतु इति श्रीमान विद्याधरपति, जीमूत केतु इस नाम के श्रीमान, विद्याधरपति का अर्थ होता है ज्ञानवान, रहते थे। विद्याधरपति ज्ञान, जीमूत केतु नाम के रहते थे। तस्य गृह उद्याने कुल क्रमागतः कल्पतरु स्थितः, उनके घर के बगीचे में कुल का मीन क्या होता है, परिवार, परिवार यानी परंपरा से आया हुआ कल्पतरु स्थित था, यानी कल्पतरु का पेड़ था वहाँ पर। स राजा जीमूत केतु तम कल्पतरुम आराध्य, वह राजा जीमूत केतु, तम मतलब उस कल्पतरु की, आराध्य मतलब पूजा करके। तत्प्रसादात, उसके प्रसन्न होने पर, पूजा करने के बाद भगवान की कृपा से, च बोधिसत्वांश संभवम, बोधिसत्वा संभव का अर्थ निकल रहा है प्राणियों के प्रति दया का अंश। बोधिसत्वांश संभव का अर्थ निकल रहा है प्राणियों के प्रति दया का अंश। जीमूतवाहन नाम का पुत्र प्राप्त हुआ, यानी जीमूतवाहन की विशेषता बता रहा है ये कि वह प्राणियों के प्रति, उसके मन में क्या थी, दया की भावना। सह जीमूतवाहन महान दानवीरः सर्वभूतानुकंपी च अभवत्, वह जीमूतवान महान दानवीर, और सर्वभूतानु का अर्थ होता है सभी, भूता का अर्थ निकलता है प्राणियों के ऊपर दया करने वाला हुआ। तस्य गुणेः प्रसन्नः, उसके गुणों के द्वारा, तृतीया विभक्ति आ रही है तो उसके गुणों के द्वारा प्रसन्न, अपने सचिव, सचिव का मतलब क्या होता है, मंत्री, अपने मंत्रियों के द्वारा प्रेरित राजा ने, कालेन मतलब समय से, सप्राप्त यौवनम तम यौवराज्ये अभिषिक्तवान, संप्राप्त यौवन, यौवन का अर्थ क्या होता है, जब वह जवान हो गया, युवा हो गया, तब उसका यौवराज्य, युवराज पद पर उसका अभिषिक्तवान यानी अभिषेक कर दिया, उसको राजा बना दिया। कदाचित हितैषिण, कोई हितैषिण यानी जो हितैषी, जो भला चाहने वाले होते वो, और पितृमंत्रिण, पितृ का अर्थ क्या होता है, जो अपने पूर्वजों के जो मंत्री होते ना वो, तो मंत्री महोदय यौवराज्य स्थित तम, युवराज के स्थित होने पर, तम जीमूतवाहनम उक्तवत,
उक्तवंत, उन्होंने जिमुद्वान से कहा। उक्तवंत का मीन क्या होता है? कहा। युवराज, यो अयम संधि विच्छेद करेंगे तो यह प्लस अयम, यह जो, यह मीन्स जो, यह सर्व कामना पूर्ण करने वाला, कल्पतरु तवो उद्याने तिष्ठति, तुम्हारे बगीचे में है, स्थित है। स तव सदा पूज्य, वह तुम्हारे लिए हमेशा पूजनीय है। अस्मिन अनुकूले स्थिते, इसकी अनुकूल स्थिति से, सती मीन्स होकर, शक्रो अपि, शक्र मीन्स होता है इंद्र, अपि मीन्स भी, ये भी संधि विच्छेद हो रहा है, शक्र प्लस अपि, इसकी टिप्पणी में सेंड करूंगी आपको, कर रही हूँ साथ ही साथ। तो इंद्र भी अस्मान बाधितुम न शक्नुयातः, इंद्र भी हमको बाधित नहीं कर सकता है। तो ये एक पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पैराग्राफ, एतत् आर्कण्ड्य जिमुद्वाहन अचिंत्यत, यह सुनकर, आर्कण्ड्य मतलब क्या होता है? सुनकर, ये एक संधि बनी है। जिमुद्वाहन ने अचिंत्यत मीन्स सोचा। अहो ईदृश्यम अमर पादपम, ये संधि विच्छेद करते हुए पढ़ रही हूँ मैं। अरे यह इस अमर पादपम यानी अमर पौधे को प्राप्यापि, अगर प्राप्त करूँगा भी, पूर्वे पुरुषेह, प्राप्त करके भी, पूर्वे मतलब हमारे जो पुरुष है उनके द्वारा, अस्माकम त्रादिश्य फलम किमपि न प्राप्तम, हमारे द्वारा जो ये पूर्वज थे पहले, हमारे इस ऐसे फल को कुछ भी प्राप्त नहीं किया। किंतु केवलम कैश्चित देव, किंतु केवल कुछ ही, कैश्चित देव का अर्थ निकलता है ही एव, कश्चित प्लस एव, कुछ ही। कृपणे का अर्थ होता है कंजूसों के द्वारा, कृपण मीन्स क्या होता है? कंजूस। कुछ कंजूसों के द्वारा कुछ भी अर्थो अर्थित यानी कि धन ही कमाया गया। सिर्फ इस कल्पतरु का जो वृक्ष था वो ही सोच रहा है कि सिर्फ मेरे जो पूर्वज थे, दादा परदादा, उन्होंने सिर्फ इससे क्या मांगा? धन मांगा, कंजूसों के द्वारा धन मांगा गया और सिर्फ इन्होंने क्या अर्जित किया? धन ही धन अर्जित किया। तत् अहम अस्मात् कल्पतरो अभिष्टम साधयामि, तो मैं इसके द्वारा, हमारे द्वारा, कल्पतरु अभिष्टम, अभिष्टम का अर्थ होता है चाहा गया, सिद्ध करता हूँ। एवं आलोच्य स पितु अंतिकम आगच्छत, एवं मतलब इस प्रकार, आलोच्य मतलब सोच कर, आलोच्य का मीन क्या होता है? सोच कर, वह पिता के, अंतिकम का मीन निकलता है पास में, पिता के पास में, आगच्छत मीन्स आया। आगत्य च सुखमासीनम पीतरम एकांते, संधि विच्छेद करते हुए पढ़ रही हूँ। आकर सुख से, आसीनम मतलब बैठे हुए, पीतरम मीन्स पिता को, एकांते मतलब अकेले में, एकांत में, नवेदयत निवेदन किया। तात त्वम तू जानासी, तात मीन्स क्या होता है? पिताजी। त्वम मतलब तुम, तू मीन्स तो, आप तो जानते हो। एव यद अस्मिन संसार सागरे, यह इस संसार सागर में, आ शरीरम यानी शरीर से लेकर पूरा शरीर तक, इदम सर्वम धनम और यह सब धन, विचिवत चंचलम, संधि विच्छेद हो रही है। विचिवत का अर्थ होता है समुद्री तरंगे, समुद्री तरंगों की तरह चंचल है। समुद्री तरंगे कैसे चंचल होती है? कभी आती है तट के किनारे, फिर वापस उछलती है, उछल के वापस वहीं अपने जगह मिल जाती है। तो कह रहा है कि ये धन तो एक समुद्री तरंग की तरह चंचल है। एकहा परोपकार एव अस्मिन संसारे, एक परोपकार ही, अस्मिन संसारे इस संसार में, अनस्वर है यानी अनस्वर, नस्वर मीन्स क्या होता है? नष्ट होने वाला, अनस्वर मीन्स नहीं, नष्ट नहीं होने वाला, तो नष्ट नहीं होने वाला है। यो युगांत पर्यंत, जो युगांत यानी लंबे समय तक, युगों युगों तक, यशः प्रसूते, यश को पैदा करेगा, उत्पन्न करेगा। तद अस्माभिः, तब हमारे द्वारा, ईदृश्य कल्पतरु, हमारे द्वारा, ईदृश्य मतलब ऐसे, कल्पतरु किमर्थम रक्ष्यते, तो फिर हमारे द्वारा इस प्रकार के कल्प वृक्ष की क्यों रक्षा की जा रही है? ये संधि विच्छेद कराई थी मैंने आपको। यह प्लस यानी जिनके द्वारा, पूर्वे अयम, पूर्व पहले, मम मम इति आग्रहण रक्षति, पूर्वजों ने कहा कि ये मेरा है, मेरा, इस आग्रह से रक्षा की। ते इदानीम कुत्र गता, तो वे इस समय कहाँ गए हैं? ओके, कश्याम, वह किसके हैं? नेक्स्ट पढ़ रहे अब। अश्य वा के ते, अश्य मतलब इसका, वा मतलब और, के मतलब कौन, ते मतलब वे इसके कौन है? इस पेड़ के लिए कौन है? तस्मात् परोपकारे फल सिद्धिये त्वद आज्ञया इमं कल्प पादपम आराधयामि,
उससे, तस्मात् मीन्स क्या होता है, उससे परोपकार की फल सिद्धि से ही, त्वद आज्ञा तुम्हारी आज्ञा से, इमं कल्प पादपम आराध्यामि इस कल्प वृक्ष के, पादपम मीन्स भी क्या होता है, पेड़ की आराधना करता हूँ। अथ पिता तथा इति अभ्यनुज्ञातः इस प्रकार पिता ने, अभ्युज्ञात का अर्थ होता है आज्ञा देकर, सजिमुतवानः कल्पतरुम उपगम्य उवाच वह जिमुतवान कल्पतरु यानी कल्प वृक्ष के, उपगम्य का अर्थ होता है पास जाकर, उवाच मीन्स बोला, क्या बोला, देव त्वया अस्मत् पूर्वेशाम अभिष्टा कामा पूरिता, देवता हे ईश्वर, त्वया मतलब आपके द्वारा, तुम्हारे द्वारा, अस्मत् पूर्वेशाम हमारे पूर्वजों की, अभिष्ट मतलब जो चाही गई इच्छा है, कामा मतलब इच्छा, पूर्ण की, तन मम एकम तो तत् मम एकम संधि विच्छेद कर रही हूँ, वह तो मेरी भी एक कामम पूरे, मेरी भी एक कामना पूरी करो, यथा पृथ्वी अदरिद्रताम पश्यामि जैसे पृथ्वी पर अदरिद्रताम, अदरिद्रता का अर्थ क्या होता है, अमीरी यानी गरीबी नहीं होना, दरिद्रता मतलब गरीबी होता है, अलग्या यानी अमीरी यानी सबको मैं अमीर देखूं, तथा करो तू देव ऐसा देवता आप करो, ऐसा आप करो। एव वादिनी जीमुत वाहने इस प्रकार, एव वादिनी का अर्थ होता है इस प्रकार वह बोल ही रहा था, जीमुत वाहन, तब पेड़ ने कहा, क्या कहा, त्वत् तत्वया ऐसो अहम यातो अस्मि तुम्हारे द्वारा त्यागा गया मैं, ऐसो अहम यह मैं जा रहा हूँ। उसने कहा, क्या मांगा, उसने कहा था ना कि भाई मुझे सिर्फ मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं यही चाहता हूँ कि पृथ्वी पर गरीबी ना रहे, सभी लोग एक जैसे रहे, सब में समानता रहे, सभी के पास पैसा रहे। तो पेड़ बोला बीच में ही कि चलो ठीक है, तो त्वत् तया तुम्हारे द्वारा मैं चाहा गया, मैं जा रहा हूँ, इति वाक तस्मात् तरो उद्बत ऐसा बोलकर, वाक मीन्स क्या होता है, बोलकर, तस्मात् तरो वह तरो मतलब पेड़, उद्भुत मतलब निकल आया यानी वहां से निकल गया। नेक्स्ट है क्षणेन च सकल्पतरु दिवम समूह उत्पत्य भूवि तथा वसूनि अवर्षत, क्षणेन मतलब पल भर में ही वह कल्प वृक्ष, दिवम का मीन निकल रहा है स्वर्ग को समूह उत्पत्ति का अर्थ होता है प्राप्त होकर, भूमि मतलब भूमि पर, तथा वसूनि मतलब धन की, वसूनि मतलब क्या होता है, धन की, अवर्षित यानी वर्षा की, यथा न कोपि दुर्गत आसित जिससे कोई भी दुर्गत मतलब गरीब ना रहे, तत तस् जिमुत वाहनस्य तब उसके बाद उस जिमुत वाहन की, सर्व जीवानुकंपया सर्वत्र यशः प्रयितम सभी जीवों की अनुकंपया से यानी सभी प्राणियों की अनुकंपया से, सर्वत्र यशः प्रथितम उसका सभी जगह यश फैल गया, उसकी प्रसिद्धि हो गई।